नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बिहार डीएलएड की काफ़ी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट 14 होगा। इसके पहले हम 13 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा। वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं। और हम ये बता दें कि बहुत सारा कमेंट देखे हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो आपको बता दें कि इसमें कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग होता है। आप 120 का 120 क्वेश्चन रन कराइए, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए रात 7:30 बजे से हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं और शाम को 5 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा सामाजिक विज्ञान का। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करें। यानी इंद्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ऑप्शन है निशाचर, सुधाकर, भागीरथी कि सुरपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? इंद्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सूरपति हो जाएगा। इंद्र का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो सूरपति हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का आ रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी सूरदास जी जन्म से अंधे थे। यानी जन्म से अंधे पर यहाँ रेखांकित होगा। आपको बताना है जन्म से अंधे इसमें क्या है। तो कर्मानंद है कि धर्मांध है कि मदानंद है कि जन्मांध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इसमें बताना है यहाँ जन्म से अंधे पर रेखांकित शब्द होगा। इसका मतलब क्या होता है? तो जन्म से अंधे होता है उसे क्या बोला जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जन्म अंधा हो जाएगा, जन्म अंधा हो जाएगा। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। यानी आपको गलत शब्द चुनना है, कहाँ गलती है। कविता सुनने पर श्रोताओं को तालियों द्वारा कवि का अभिनंदन करने का मौका मिल जाती है। तो इसमें आपको बताना है कहाँ पे त्रुटि हुई है, यानी गलती कहाँ पे हुई है। तो ऑप्शन है कवि का अभिनंदन करने का कि मौका मिल जाती है कविता सुनने पर कि श्रोताओं के तालियों द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज से करेक्ट हो जाएगा, यानी मौका मिल जाती है। तो यहाँ क्या हो जाता है? मौका मिल जाता है। तो सही हो जाए, सही अगर पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? मौका मिल जाता है। आया में त्रुटि कौन है? तो वी हो जाएगा, यानी मौका मिल जाती है। वी ई से करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। देश को डैश डैश से बचना चाहिए। तो देश को किससे बचना चाहिए? अतिथियों से, सज्जनों से कि हरिश्चंद्रों से कि जयचंद्रों से, जयचंदों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? देश को डैश डैश से बचना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जयचंदू से बचना चाहिए। डी इज करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो सप्ताह में एक बार होता है। उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो वार्षिक कहा जाता है कि साप्ताहिक कहा जाता है कि मासिक कहा जाता है कि पाक्षिक कहा जाता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी साप्ताहिक हो जाएगा। जो सप्ताह में एक बार होता है उसे क्या कहते हैं, तो साप्ताहिक कहते हैं। VEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चरण कमल कौन सा समास है। तो चरण का कमल कौन सा समास है, आपको समास बताना है। तत्पुरुष है, कर्मधारय है, कि बहुव्रीहि है, कि द्विगु है। तो चलिए क्वेश्चन हमारे 6 का आंसर लगाइए और अपना स्कोर बताइएगा। स्कोर आपका 25 में से कितना स्कोर आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। VEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अंश का विशेषण क्या होगा। तो अंश का विशेषण पूछ रहा है। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो चलिए अंश का विशेषण पूछ रहा है, आपको बताना है अंश का विशेषण क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी आंशिक हो जाएगा। अंश का विशेषण क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। AEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नवग्रह कौन सा समास है। तो नवग्रह कौन सा समास है, आपको बताना है। तत्पुरुष समास है, नज समास है, कि बहुव्रीहि समास है, कि द्विगु समास है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए फटाफट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर DEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी द्विगु समास हो जाएगा। ये जहाँ भी आपको पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसमें कौन सा समास हो जाएगा, तो द्विगु समास हो जाएगा। तो देखिए यहाँ नौ क्या है, संख्यावाचक है, तो नवग्रह में कौन सा समास है, तो द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आप भाला दुनिया भली में आप सर्वनाम का उदाहरण है। आप भाला दुनिया भली में आपको बताना है आप कौन सा सर्वनाम हो जाएगा। तो पुरुषवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, कि संबंधवाचक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप सर्वनाम किसका उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक कहने का मतलब क्या होता है, अपना, जैसे कि आप है तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। CEJ करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, आपको बताना है। कान में तेल भरना, कि शिकायत करना, कि उपदेश देना, कि मंत्र देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी शिकायत करना हो जाएगा। VEJ करेक्ट हो जाएगा, शिकायत करना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मेघ के समान गर्जन करने वाले को क्या कहते हैं। तो मेघ के समान गर्जन करने वालों को क्या कहते हैं। मेघ कहते हैं, कि मेघनाद कहते हैं, कि मेघनाद कहते हैं, कि बादल कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए। मेघ के समान गर्जन करने वालों को क्या कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी मेघनाद कहते हैं। CEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में उभयलिंग कौन सा शब्द है। तो आपको बताना है उभयलिंग शब्द कौन सा है। महत्वा है, कि आत्मा है, कि हवा है, कि जल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VEJ करेक्ट हो जाएगा, यानी आत्मा हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगा, तो उभयलिंग शब्द हो जाएगा आत्मा। VEJ करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दाल भात में मूलचंद्र कहावत का सही अर्थ क्या है। तो दाल भात में मूलचंद्र कहावत का सही अर्थ क्या बताता है।
तो दाल पर चटनी कि बिना मतलब दखल देना कि अतिथि आना कि स्वादिष्ट भोजन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए दाल भात में मूलचंद्र कहावत का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बिना मतलब दखल देना, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आग से गर्म होना कि रिश्वत मिलना कि हाथ मिलना एक प्रकार का व्यायाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए मुट्ठी गर्म होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो रिश्वत मिलना हो जाएगा, रिश्वत मिलना, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है शब्द शक्तियों की संख्या है। तो शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है। तो शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 है। शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है, तो 3 है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का है उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो उपमा अलंकार का उदाहरण आपको बताना है। आपका ऑप्शन है चंद्रमुख कि चांदनी कि प्रकाश कि चांद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी चंद्रमुख हो जाएगा। उपमा अलंकार का उदाहरण क्या हो जाएगा इसमें, तो चंद्रमुख, ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है गीत गोविंद के रचनाकार है। तो गीत गोविंद के रचनाकार की कौन है, तुलसीदास कि वल्लभाचार्य कि जयदेव कि अरविंद घोष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगाइए, गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी जयदेव हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है छंद बद्ध पंक्ति में प्रयुक्त ध्वनि समानता को कहते हैं। तो छंद बद्ध पंक्ति में प्रयुक्त ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं। तो गण कहते हैं कि तुक कहते हैं कि यति कहते हैं कि चरण कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी तुक कहते हैं, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहे हैं कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक है। तो कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक कौन है, निवेद है, आनंद है, आशा है कि रहस्य है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आनंद है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, आनंद इज ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है। तो नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है। तो अद्भुत रस है कि शांत रस है कि करुण रस है कि विभत्य रस है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को जरूर सेंड कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी शांत रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सोहत ओढ़े पीतपट, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोन गात मनहु नील मणि शैल पर आत्मा पर्यो प्रभात। तो उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा कि रूपक हो जाएगा कि उत्प्रेक्षा हो जाएगा कि यमक हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर लगाइए फटाफट।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहां भी आपको देख बता देते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार को आपको अगर पहचानना है तो बताते हैं, बस आप देख लीजिएगा वाक्य में मनहु जनहु तनहु होगा, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। वहाँ आंख मूंद कर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार लगा ले दीजिएगा, तो सी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मनहु जनहु तनहु जहाँ भी आपको वाक्य में लग जाए, अगर अलंकार पूछ रहा है तो आप वहाँ आंख मूंद कर आप लगा लीजिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी सी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है माला फेरी फेरित जुग गया फिर न मन का फेर, आ कर का मन का डारी दे मन का फेर। उपयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार हो जाएगा। माला फेरित जुग गया फिर न मन का फेर, आ कर का मन का डारी दे मन का फेर। इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार होगा। श्लेष, अनुप्रास, यमक की रूपक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर ए सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा, सी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है छंद की रचना किसके द्वारा होती है। तो आपको बताना है कि छंद की रचना किसके द्वारा होती है। स्वर के समायोजन से, कि गणों के समायोजन से, कि ध्वनियों के समायोजन से, कि इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर वी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी गणों के समायोजन से छंद की रचना होती है, वी ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी इस काम में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिए। ये क्या है, यह वाक्य शुद्ध है, वाक्य क्या है, गलत है। वाक्य क्या है, गलत है। सी ई जे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कैंसिल लगाइए। स्वार्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी स्व जोड़ अर्थ हो जाएगा, तो मिलकर क्या हो जाएगा, तो स्वार्थ हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो देखने के लिए। शाम को 5 बजे हम क्या चला रहे हैं, प्रैक्टिस सेट सामाजिक विज्ञान का, और 7:30 बजे रात को हम चला रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।